वार पलटवार की होड़ में किसान का वही हाल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन की, उन 3 कृषि बिलों की जिस पर किसान अभी भी तक अड़े हुए हैं। अब उनकी मांग ये है कि उन तीनों कृषि बिलों को वापस लिया जाए। इसी के मुद्दे पर चलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कल एक संवाद किया किसानों से, जिसमें उन्होंने उन मुद्दों पर बात की जिस चीज़ से किसान डर रहे हैं, जैसे एमएसपी का मुद्दा है या प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट कंपनियों का वाला मुद्दा है, उस पे बात की। पर इसी के साथ अभी भी किसानों को संतुष्टि नहीं मिल पाई है। वो अभी भी ये चीज़ कह रहे हैं कि अब ना उन्हें एमएसपी से कोई लेना देना है, ना किसी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे मुद्दों से। उन्हें सिर्फ ये तीनों कृषि बिल वापस करवाने हैं। चाहे वे संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, चाहे कुछ भी किया जाए, वो इन तीनों कृषि बिलों को मानने को तैयार नहीं है। इसी के साथ कल प्रधानमंत्री मोदी ने किसान समृद्धि योजना के तहत सभी किसानों के बैंकों अकाउंट्स में 2-2 हज़ार की जो किश्त जाती है वो भेजी। ये भी कहीं न कहीं एक राजनीति का मुद्दा बन गया कि जो विपक्ष कह रहा है कि ये जो प्रधानमंत्री हैं वो किसानों को ललचा रहे हैं, कि वो ये दिखावटी कर रहे हैं कि वो किसान की थोड़ी-सी भी केयर करते हैं। पर ये पीएम मोदी ने कहा कि ये तो किसानों का हक बन चुका है। इसी चीज़ पे आज हम जुड़ेंगे कुछ युवाओं के साथ कि वो इस किसान आंदोलन पर क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है। नमस्कार। नमस्ते मैम। आपने जैसे इतने लंबे समय से जो किसान आंदोलन चल रहा है, किसान धरने पर बैठे हैं, दिल्ली बॉर्डर सील कर रखे हैं, इस पर युवाओं की क्या राय है? मैम इस पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को किसानों की बातें सुननी चाहिए। अगर किसान कोई बात आपको बोल रहा है, तो उसके पीछे कोई तो वजह होगी। तो बेटर होगा कि अगर गवर्नमेंट उनसे सामने से बात करे। इससे सिर्फ़ सिर्फ़ ये नहीं है कि किसानों को ही प्रॉब्लम है, इससे आम जनता को भी काफ़ी प्रॉब्लम है। जैसे दिल्ली में ब्लॉक वगैरह किए जा रहे हैं, हर चीज़ें महँगी हो रही है, इकोनॉमिक्स पे काफ़ी। अब जैसे आपने इकोनॉमिक्स की एक इनकम जो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था उसकी बात की। अगर मैं उसी पे रखूँ कि अब कोरोना का जो काल गया उसमें भी बहुत ज़्यादा हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो नीचे ही आ गई है। अब जो ये धरना चल रहा है उसकी वज़ह से जो हमारी राजधानी है उसमें चीज़ें नहीं पहुँच पा रही है, हमारे व्यापार पर बहुत असर पड़ रहा है। तो ये कैसे एक मुद्दा बनता जा रहा है आम जनता के लिए? हाँ जी, इससे बहुत दिक्कत हो रही है। प्रोडक्ट वगैरह जो भी है, महँगे भी पड़ रहे हैं। हर तरह की प्रॉब्लम है, तो बेटर तो यही है गवर्नमेंट एक बार बात करे किसानों से, उन्हें क्या है, सामने से सुन के कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे अफ़वाहें भी ज़्यादा फैलती हैं, तो बेटर होगा कि सामने से उनसे डिस्कस किया जाए। अब जैसे आप भी एक युवा हैं, तो किसान आंदोलन पर आपकी क्या राय है कि उन्हें धरने पे से वापस उठना चाहिए या सरकार को आगे आके उनसे और बातचीत करनी चाहिए? नहीं, सरकार को आगे आके बात करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी है, अगर किसान मतलब जा रहे हैं धरना बैठ रहे हैं, तो उनकी मतलब उनको पता होना चाहिए उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। अगर मान लो नॉर्मली है, हमें अगर हम धरने पे बैठेंगे, अगर मतलब सरकार है, हमें उनको थोड़ी ना पता चलेगा भी किसानों को क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि किसानों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ वगैरह है, इनसे भी वो रखना पड़ता है। और नॉर्मली अब तो इकोनॉमिक्स भी बहुत ज़्यादा गिर गई है। अब जैसे आपने कहा कि अब हम किसानों को भी देख रहे हैं, जो हालत जब कड़ाके की ठंड पड़ रही है दिल्ली में, उसके बाद भी और हम जिस काल से गुज़र रहे हैं कोरोना काल से, उसमें भी कहीं न कहीं बीमारियों का बहुत खतरा बढ़ता जा रहा है। तो क्या अब ये कहीं न कहीं अब रोक देना चाहिए कि इतनी किसानों को तकलीफ़ ना हो और सरकार को अब ज़मीन पे मतलब कि एक तरह ग्राउंड लेवल पर देखना चाहिए क्या-क्या बदलाव हो सकते हैं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या गवर्नमेंट क्या स्टेप उठा सकती है कि उन्हें बातचीत करनी चाहिए या लिखित में देना चाहिए? अगर लिखित में देंगे तो वही है ना कि बाद में पलट भी सकते हैं, अगर वो आमने-सामने आके बात करेंगे, क्योंकि अब मतलब हाल ही में न्यूज़ भी देखे हैं कि बहुत सारे किसानों की वहाँ पे मौत भी हो चुकी है। सर्दी की वजह से उनको काफ़ी मतलब बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जैसे ठंड वगैरह से। तो ये है ना, मतलब कि अगर किसान आमने-सामने मतलब सरकार और किसान आमने-सामने आएँगे, तो उनके मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वो सामने फ़ेस टू फ़ेस मतलब उनकी बातचीत हो सकती है। जी, अभी जैसे किसान समृद्धि योजना के तहत सबके जो अकाउंट्स में 2-2 हज़ार ट्रांसफ़र किए गए। इसको विपक्ष कह रहा है कि कहीं न कहीं ये किसान वाले मुद्दे से भटकाने के लिए किया गया, कि उनको पैसे दिए जा रहे हैं और सरकार एक मुखौटा पहन के बैठी है कि वो उनकी केयर करती है। तो इस पर युवाओं की क्या राय है या जनता की क्या राय है कि क्योंकि ये किश्त तो पहले भी आ रही थी? हाँ, ये सारी चीज़ें तो पहले भी थी। एक तरह से वो गवर्नमेंट हेल्प कर रही है किसानों की, अच्छी बात है। और जैसे भी न्यूज़ वगैरह पहले भी आई थी, गवर्नमेंट खुद ये बात बोल रहे थे कि मतलब जनता वगैरह कि गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है इतना कुछ, हर तरह की फैसिलिटी दे रही है। पहले ये गेहूँ वगैरह आग लगाने की वजह से ज़्यादा हो जाता था, तो उन सब का भी प्रॉपर अच्छे से गवर्नमेंट ने वो करा है।
मतलब कि कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि दोनों तरफ से पहल होनी चाहिए। अभी जैसे हमने युवाओं से बात की, उनका भी यही कहना था कि सरकार को अब ज़मीनी हकीकत पे आना होगा। चाहे वो पहले एमएसपी का मुद्दा था, सरकार इस बात के लिए तैयार थी कि वो लिखित रूप से देने को तैयार है, पर कहीं ना कहीं ये किसानों और सरकार के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप सा दिख रहा है कि किसान जो चाहते हैं वो सरकार तक नहीं पहुंच रहा और सरकार जो कहना चाहती है वो किसान तक नहीं पहुंच रहा। इसी के साथ कैमरा पर्सन आदिल के साथ मैं रूपल, एसीपी न्यूज़ पानीपत।